डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर एक बिजनेस सर्विस के अंदर एक न्यू बिजनेस सर्विस शुरू किया, वो था ट्रांसपोर्टिंग। अब जैसे कि आपके पोर्शन में दिए गए जो ट्रांसपोर्ट मोड्स है उसमें देखा हमने 4 मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस में चलते हैं। इसके अलावा जो नए मोड्स है उसका स्कोप इतना नहीं है जितना कंपैरेटिवली 4 ओल्ड ट्रेडिशनल मोड्स का था। कौन कौन सा बोलो? जैसे आपने देखा लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। ये 4 मोड ट्रांसपोर्ट जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है, ट्रेडिशनल में भी मॉडर्न में भी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नए ट्रांसपोर्ट खुले, जैसे मेट्रो ट्रांसपोर्ट खुल गया। इंटरनल लोकल एरिया के अंदर आप देखो मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेट्रो सिटीज में मेट्रो एक जगह से दूसरी जगह पे लेबर्स को पहुंचाना या गुड्स का मूवमेंट कराना आप देखेंगे। एग्जांपल देखिए, कहते हैं कि मुंबई की हार्ट बीट जो है वो लोकल ट्रेन है, तो लोकल ट्रेन भी तो मेट्रो काम कर रही है, इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग करा रही है। कहते हैं अगर लोकल बंद हो गई तो मुंबई की हार्ट बीट रुक गई, समझिए। क्योंकि आज मुंबई को जो कनेक्टिविटी मिल रही है वो पूरी लोकल ट्रेन से मिल रही है। और आप देखो वहां पे हर एक चीज होती है, गुड्स टू गुड्स, पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू एनिमल ट्रांसपोर्ट सब होते हैं वहां पे। देखिए ना, आप देखिए लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग के जो वो है मच्छियाँ, वो फिश जो है वो एक जगह दूसरी जगह पे वो उसके थ्रू लेके आते हैं। या फिर आप अगर देखोगे डब्बे वाले, मुंबई में डब्बे वाले जो है वो लोकल्स का यूज करते हैं। आपको पता है लोकल वाला डब्बा, जो उनके डब्बे आते हैं ना घर से, वो मैस वाले, तो वो लोकल का यूज करके ट्रांसपोर्टिंग करते हैं डब्बों का। डब्बा भी तो गुड्स है उनके लिए। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ गुड्स, पर्सन, एनिमल, ये इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल ट्रेन्स, मेट्रो, या फिर हमने देखा कल वो कौन सी थी, मोनोरेल्स, ये थे। लेकिन अब जो नया मोड आ रहा है वो ना लोकल नहीं, वो नेशनल लेवल पे आ रहा है, वो है लूप ट्रांसपोर्ट, हाइपर लूप बोलते हैं। हाइपर लूप क्या है इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं, ये आपको पोर्शन में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको। ओके, देखिए हाइपर लूप क्या होता है, हाउ टू वर्क द हाइपर लूप, देखते हैं एक बार। हाँ देखो सर, एक मिनट, इसको ऐड को जान दो। बॉडी और नीचे की साइड पे पैंटोन 144 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले। इसमें है वर्ल्ड्स फर्स्ट MediaTek Dimensity 7030 5G चिपसेट। हेलो मोटो, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों लाइफ में तो आगे हम सभी को बढ़ना है और यहाँ पे भैया लगी है रेस, और इसी रेस को जीतने के लिए हमने डेवलप कर लिया हमारे लिए पैदल चलते हुए तांगे को। उसके बाद में आ गए कार, स्कूटर, ट्रक, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, छोटी कश्ती, बड़ा जहाज या फिर एरोप्लेन, और यहाँ पे हम करते हैं बहुत तेजी से ट्रैवल। लेकिन जो कंसेप्ट भी हमारे पास में है वो है हाइपर लूप का, जो भैया हमको हवाई जहाज से भी तेज ट्रैवल करवा देगा जमीन पे रहते हुए। तो आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ये हाइपर लूप क्या है और कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ब्रांडिंग तो करेंगे ना अपनी तरह। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं भाई कि हमारे पास में आज के दिन में जितने भी मोड्स ऑफ ट्रैवल अवेलेबल हैं, वहां पे जो सबसे तेज है हमारे लिए वो है हवाई जहाज, जहां पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाते हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी कहीं पे। और जो स्पीड है वो बहुत ही तेज है भैया, 900 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर शायद वो सबके लिए नहीं है। कई बार हमको मन में थोड़ी घबराहट भी होती है, कई बार लगता है कि यार कौन लेके जाएगा हवा में। दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे जो ट्रेन है वो शायद ज्यादा कन्वीनियंट है। बहुत से लोगों के लिए आपको दिखता है कि हाँ भाई देखो ये ट्रेन है, ये पटरी पे चलती है, यहां से वहां लेके जाएगी। लेकिन दोस्तों ट्रेन में इतनी ज्यादा स्पीड अचीव नहीं कर पाए हैं। हालांकि आपने सभी ने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में, मैगलेव ट्रेन के बारे में, जो कि भैया चलती है बहुत तेजी से। लेकिन फिर भी ये दोस्तों कंपेयर टू एक कमर्शियल एयरलाइनर बहुत ही कम है अपनी स्पीड्स में। तो जो कंसेप्ट निकल के आया है नया वो है हाइपर लूप का, जो कि एक तरीके की ट्रेन ही है, लेकिन ये दोस्तों चलती है बेसिकली एक ट्यूब के अंदर। और यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो है 760 माइल्स पर आवर, यानी कि करीब करीब 1200 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक कमर्शियल जेट प्लेन पर आवर। यानी इसका मतलब क्या है कि यहां से मुंबई आधे घंटे में पहुंच जाओगे। सोचो, वही है ना, तभी तो हाइपर लूप का इनोवेशन है। 1 घंटा लगता है प्लेन में, 500 आवर। देखो अब 1200 घंटे का पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, तो यहां से मुंबई 500 किलोमीटर है। ओके, तो 500 आधे घंटे में पहुंचेंगे ना अपन एवरेज।
तो इसका मतलब इतना फास्ट मोड है ना, एरोप्लेन से फास्ट मोड दिया गया हाइपरलूप को। और ये इनोवेशन कौन कर रहा है मालूम है? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क का ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर। पहले ये फॉरेन में आएगा, फिर इंडिया में आएगा ये। अब देखिए कैसे चलता है ये। प्लेन से भी तेज है। और ये दूसरा कंसेप्ट है वो पहली बार प्रपोज किया 2012 में मिस्टर एलॉन मस्क ने, और उसके बाद से इसके ऊपर काम चल रहा है। इसको ओपन सोर्स कर दिया गया है, अलग अलग कंपनी इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन आखिर जानते हैं कि भैया ये हाइपरलूप क्या है और आखिर काम कैसे करता है। तो जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास में होगी एक ट्यूब, और एक बहुत लंबी ट्यूब। आपको जाना है एक शहर से दूसरे शहर, तो उसके बीच में आपने पिलर्स खड़े कर दिए, आपने उसके ऊपर बीच में एक ट्यूब को बना दिया जिसके अंदर ये चीज ट्रैवल करेगी। और ये दोस्तों एक रेलगाड़ी नहीं है, यहां पे छोटे छोटे इंडिविजुअल पॉड्स होंगे जो कि एक एक करके ट्रैवल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डब्बे जोड़ दिए बहुत सारे, यहां पर दोस्तों होंगे छोटे छोटे पॉड्स, और ये जो पॉड्स हैं ये उस ट्यूब के अंदर से ट्रैवल करेंगे। और जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही कमाल का है, जहां पे दोस्तों हम बात करते हैं लीनियर मोटर्स की। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर तो है, लेकिन दोस्तों वो कोई ऐसी गोल मोटर नहीं है जहां पे एक आउटर शेल है, एक इनर शेल है। ये दोस्तों आपने इसको समझ लो खोल के फैला दिया तो बन गई है एक लीनियर मोटर, जहां पे दोस्तों किसी मोटर के जो दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। तो ऐसे में जो स्टेटर है वो आपने जो नीचे की पटरी है ट्यूब में आपने वहां पे बिछा दिया। इसके ऊपर दोस्तों जो रोटर लगा है वो है आपके उस पॉड का हिस्सा जो कि ट्रैवल करेगा उस ट्यूब से। तो ऐसे में अगर आपने एक बार पावर सप्लाई ऑन कर दी तो एक बार अगर मोशन मिल गया तो वो आगे ट्रैवल करता रहेगा। लेकिन हमको यहां पे अचीव करनी है 760 माइल्स पर आवर की स्पीड। तो हम वो कैसे कर पाएंगे दोस्तों? यहां पे ये जो ट्यूब्स हैं इसमें कुछ पंप्स लगे हैं जो कि हवा को बाहर निकालते रहेंगे। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं वैक्यूम क्रिएट करने की, लेकिन एक कंप्लीट वैक्यूम नहीं होगा। यहां पे हवा होगी लेकिन जो प्रेशर होगा वो बहुत ही कम होगा। उसके बावजूद दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई पॉड ट्रैवल करता है उस ट्यूब के अंदर, तो भाई जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो सामने वाली हवा को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जब उसकी स्पीड धीरे धीरे जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए और ज्यादा स्पीड अचीव करने के लिए यहां पे सामने की तरफ लगा होगा एक कंप्रेसर जो कि उस हवा को खींचेगा बहुत तेजी से, और उसके बाद दोस्तों यहां पे पीछे निकालेगा, और साथ में नीचे कुछ ऐसे फिन्स होंगी जहां से वो उस हवा को बाहर निकालेगा। तो इसके बाद में वो जो पॉड है वो लेविटेट भी करेगा। यानी दोस्तों जो पहला लेविटेशन है वो तो हो गया आपका मैग्नेटिक तरीके से, और इसके बाद में वो जो हवा बाहर फेंक रहा है उसके फोर्स के बदले जो दोबारा फोर्स लगेगी और उसमें उठेगा पॉड हवा में, तो यहां पे चलते हुए हवा में तैरेगा एक तरीके से उस पॉड में। और ये इक्विवेलेंट होगा कि आप मान लो भैया कई हजार कई लाख फीट जो है वो आप चले गए ऊपर आसमान में, जहां पे आपको रेजिस्टेंस एक तरीके से मिल नहीं रही है। और इसके बाद बस चेन रिएक्शन शुरू, कंसेप्ट शुरू, और आप ट्रेवल करेंगे बहुत तेजी से। और दूसरा अगर करना है डिसेलरेट तो इसका उल्टा लगाया जाएगा फोर्स, जहां पे ट्रेन रुक जाएगी आगे चल के स्टेशन पे। ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस हाइपरलूप का। अब यहां पे जो आपको जमीन का चाहिए दोस्तों नीचे एरिया वो भी इतना नहीं है, बिकॉज यहां पे जो पोल्स हैं वो बस लगाए जाएंगे दूर दूर। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जमीन एक्वायर करनी है, ट्रेन के लिए आपको पूरी की पूरी पटरी बिछानी है, क्योंकि यहां पे जो काम है वो एक तरीके से पिलर के ऊपर दोस्तों हो रहा है एक तरीके से हवा में। तो ये कंसेप्ट जो है हाइपरलूप का ये प्रपोज किया गया था, और इसके बाद में दुनिया भर में अलग अलग कंपनीज हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो यहां पे सब अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग दोस्तों गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं कि हमारे देश में इसको स्टार्ट किया जाए। नेवाडा में एक टेस्ट लाइन को दोस्तों वो भी शुरू किया गया है, और वहां पे भी टेस्ट किए गए हैं अलग अलग तरीके से। यहां पे अलग अलग रूट्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं, चाहे दोस्तों हो वो लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को, चाहे वो हो मुंबई से पुणे। तो अलग अलग रूट्स हैं, अलग अलग जगह पे कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस हाइपरलूप को अचीव कर पाएंगे। कंसेप्ट तो बड़ा कमाल का है, लेकिन फिर कुछ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं कि जो लोग अंदर सफर कर रहे हैं भैया, क्या वो स्पीड झेल पाएंगे जो एक्सेलरेशन होगा इतना तेजी से? तो उनकी बॉडीज पे क्या फर्क पड़ेगा जब वो ट्रेन चलेगी बहुत तेजी से या फिर जब वो ट्रेन रुकेगी? इसके अलावा यहाँ पे अगर अर्थक्वेक वगैरह आया तो वो कैसे दोस्तों सेफ्टी जो है वो इंश्योर करेंगे कि ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये भैया बचा रहे, वरना 760 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो, जरा सा भी एक झटका लगा तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा फेटल साबित हो सकता है। तो ये भी कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि आगे चल के यार ट्रैवलिंग का फ्यूचर यही है, क्योंकि हम काफी एफिशिएंट तरीके से काफी कम पावर को खर्च करने के बाद में ट्रैवल कर पाएंगे बहुत तेज स्पीड से। और हालांकि जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा होगा, इस कंप्लीट सिस्टम को बनाने के लिए काफी कॉस्ट आएगी, लेकिन एक बार बन गया उसके बाद जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भैया बहुत ही कम है कंपेयर टू किसी ट्रेन या फिर किसी एयरप्लेन के। तो ये दोस्तों कंसेप्ट मैग्नेटिक फोर्स चलेगा, क्या चलेगा? दो अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो एक दूसरे को धकेलते ना, तो जो वो बनेगा ये क्या बोलते हैं इसको, लूप। वो लूप भी मैग्नेट करेगा और वो जो अंदर कैप्सूल का वो मैग्नेट करेगा, और दोनों को अपोजिट मैग्नेट डालेंगे तो वो हवा में ऐसे मतलब अंदर ही अंदर वो ऐसे टच नहीं करेगा किससे भी। हाँ, उसको बस थोड़ा फोर्स दिया कि अपने आप वो रफ्तार में आएगा, फिर वो क्योंकि वो टच ही नहीं कर रहा किससे, पूरा अंदर ऐसा मोशन मिलता है उसको मोशन,
तो उसको मोशन मिल गया कि रफ्तार में पकड़ेगा और उसको रुकाने के लिए फिर हवा का प्रेशर लेकर उसको स्टॉप कर सकते हैं। ऐसा जैसे प्लेन स्टॉप करता है हवा का प्रेशर, आप मालूम है जब प्लेन लैंड करता है तो वो उल्टा प्रेशर शुरू करता है, उल्टे विंग्स घुमाता है ताकि उसका प्रेशर कम हो जाए और रुक जाए वो। तो इस तरीके से कंसेप्ट से कुछ ये नए नए मॉडर्न मोड्स हैं ट्रांसपोर्टिंग के जो फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके क्लियर? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 की नोट्स निकालिए फटाफट। आज हम चलेंगे लैंग्वेज सिस्टम में। ओके ट्रांसपोर्टिंग का हमने फर्स्ट लैंग्वेज सिस्टम खत्म किया था बैंकिंग, अब नया एड्स टू ट्रेड है वो है ट्रांसपोर्टिंग। ध्यान दो, अब ट्रांसपोर्टिंग के टाइप्स के बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स सब है इसके अंदर। टॉपिक बड़ा है, ध्यान दो इधर। पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशन इकोनॉमिक्स। ये बात तो पक्का है कि नेशन की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के अंदर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुक गया तो पूरी अर्थव्यवस्था हमारी रुक जाती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स कन्वेंस। क्या है बोल रहा हूं? कन्वेंस यानी मूवमेंट और मूवमेंट देखो लिख के दिया है, या तो कन्वेंस बोलो या तो मूवमेंट बोलो, और दिया है और यानी एक वर्ड कोई भी ऑफ पर्सन एनिमल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल मीन। फिजिकल मीन यानी क्या? कोई भी एक मीन लेते ना, जैसे अभी आप घर से यहाँ पे आए आपने रोड ट्रांसपोर्ट का यूज किया, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में कोई भी फिजिकल मीन यूज किया है ना, गाड़ी का यूज किया आपने, तो वैसे ही कोई तो भी फिजिकल मीन हर एक का बनाया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, या तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों हो। अब इस एग्जांपल देखो, अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट की बात करो तो एयर ट्रांसपोर्ट में फिजिकल मीन क्या आएगा? एरोप्लेन, फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर, ये सब क्या है? ये फिजिकल मीन है जिसके थ्रू हम एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही यहां बता रहा है कोई तो भी फिजिकल मीन्स whereby goods move from the point of production to the place where they are required for consumption। कोई भी फिजिकल मीन लेकर, चाहे वो दौड़े, चाहे यूज करे वो लैंड पे, चाहे वो यूज करे एयर में, चाहे वो वाटर पे, कोई भी फिजिकल मीन यूज करके जब हम गुड्स का मूवमेंट कराते हैं, कहां से? फ्रॉम दी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, तो उस मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन दिया गया है। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस इज ओवरकम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बात तो मानते हो कि आज कोई भी दूरी जाना दूर नहीं है, जो पहले सपना था आज वो हमारे लिए हकीकत है ना। आप देखो जब हमारे पेरेंट्स जब थे तो इतना रेलवे का ट्रैक बिछाया वो नहीं था, तो आप देखो वहां पे जाना बहुत हमारे लिए कन्वीनियंस था, आज हमारे लिए मामूली बात है। तो ये जो आज हम जो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी ज्यादा है हमारे पास। पहले क्या होता था? पहले फ्लाइट में कोई बैठ के आया तो पड़ोसी क्या पूरे आजू बाजू वाले लोग आते थे, जहाज दिखता कैसे रे बता। आज क्या है यार, नॉर्मल बात है, चिल्लर बात है फ्लाइट में बैठना है। इन शॉर्ट कहने का क्या है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने बढ़ गए हमारे लिए, आज बढ़ गए कि हमारा आज कहीं भी दूर का जर्नी हमें पास लगने लगता है। पहले हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे, आज हम क्या हो रहा है? एक स्टेट में एक कंट्री टू दूसरी कंट्री में भी इजीली जाते हैं। देखो ना आप 15-15, 20-20 घंटे की जर्नी करके हम यूएस वगैरह घूमने आते, दुबई। तो ये कितना बड़ा, इतने दूर कंट्रीज है ये, उसके बाद भी हमारे लिए आज जाना कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मोड क्या है अवेलेबल। इसलिए द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली अफेक्ट द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड वाइडनिंग ऑफ मार्केट। यस बिल्कुल बराबर है। जिस कंट्री के पास ट्रांसपोर्ट के मोड ज्यादा है उसके पास अपने आप मार्केट एक्सपांशन ज्यादा है, या तो उनके पास ट्रेड करने का एक्सपांशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि उनका मार्केट बढ़ जाता है फ्रॉम नेशनल टू वर्ल्ड इकोनॉमी। तो वर्ल्ड इकोनॉमी इसलिए होता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मोड ज्यादा है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ गया तो अपने आप हमारा बिजनेस साइकिल एक्सपांड होगा फ्रॉम लोकल टू नेशनल और नेशनल टू वर्ल्ड इकोनॉमी जाएंगे हम लोग। ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो जहां उसकी जरूरत है वहां उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। कंस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स, मैंने आपको पता ना ब्लैक मार्केटिंग होता है कैसे? ब्लैक मार्केटिंग कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स रहा तो ब्लैक मार्केटिंग इतनी, क्योंकि वो गुड्स की डेफिशिएंसी नहीं आती। आज हमें फेयर प्राइस पे कोई भी गुड्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो गुड्स इजीली अवेलेबल है। जिस दिन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ बायर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ सेलर कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सेलर कम हुआ तो ब्लैक मार्केटिंग वहां से होती है शुरू। तो इस तरीके से आज जो फेयर प्राइस चल रहा है प्रोडक्ट का वो इसलिए रहा है ट्रांसपोर्टिंग मोड्स अवेलेबल है, दैट्स व्हाई।
द एफिशिएंट मार्केटिंग डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। कोई भी मार्केट जो है वो प्रॉपर चलाना है अगर, तो वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट से। अब आप भी देख लीजिए सारी फैक्ट्री MIDC के बाहर, सिटी के बाहर क्यों है? उसका रीजन पॉल्यूशन नहीं है, उसका रीजन वन ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग भी। आप देखो पहले क्या होता था, गुड्स का टोल लग रहा, टोल हमें याद है आपको, सिटी के अंदर आया तो, सिटी के अंदर आया तो गुड्स के ऊपर टोल लग रहा। जब GST था ना, GST, तब वहां पे उसके ऊपर ऑक्ट्रा है। इसलिए क्या हुआ, किया गया कि सिटी के बाहर ही MIDC रखी गई, मतलब इंडस्ट्री एरिया रखी गई, भाई वहीं से गुड्स जाए ताकि टोल से बच जाए हम लोग। और दूसरा, सिटी के अंदर एक आधा ट्रक आती है तो पूरा चक्का जम हो जाता है, आप देख लीजिए। तो इसलिए बड़े बड़े ट्रक्स, ट्रॉली जो है ये बाहर से बाहर ही जाए, उनके पास ट्रांसपोर्ट मोड इजीली अवेलेबल हो, इसलिए आपको देखो सिटी के बाहर ही आपको पूरी इंडस्ट्री एरिया मिलती है। अब आप देखो ना, अपना किराना मार्केट अपोला का क्यों बाहर गया? रीजन क्या है उसका? रीजन है ट्रांसपोर्ट का ही। यहाँ पे बाजार जो थी उनकी वेल एस्टेब्लिश बाजार, सदियों से थी बाजार, उनको रुका के बाहर क्यों निकाल दिया उसको सिटी के? रीजन ये कि एक आधी ट्रक आती थी, पूरा चक्का जाम, वहीं पे आधा घंटा पुलिस वाले सीटियां बजा बजा के कहीं तो भी निकालते थे। तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी ट्रांसपोर्टिंग की, तो इसकी वजह से उनको मार्केट को एक्सपांशन में प्रॉब्लम आई थी। अब क्या हुआ है, उनको सिटी के बाहर भी जगह दे दिया, वहीं से होलसेल की गाड़ियां आती, वहीं से जाती, ट्रांसपोर्टिंग एकदम कन्वीनियंसली इजीली जा जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टिंग ही है जिसके थ्रू हम अपने मार्केट को एक्सपांड करते हैं और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स मिलता रहता है अवेलेबल। तो अब आप देखिए MIDC में जाओगे तो रेल की पटरियां भी दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि जो बड़े लार्ज स्केल में गुड्स होते हैं वो वहीं से ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। आप देखिए गायगांव में जाओगे तो HP की खुद की पेट्रोल की लाइन खरीदी हुई है, जब तक रेलवे तक आती नहीं है तो वो खुद की प्राइवेट लाइन से। क्यों लाइन खरीदी है? ट्रांसपोर्ट मोड अवेलेबल रहेगा तभी तो पेट्रोल सप्लाई होगा। पूरा आपको मालूम है, पूरे महाराष्ट्र में गायगांव से पेट्रोल सप्लाई होता है, बता दूं मैं आपको, वहां पे, हाँ HP का, यहाँ पे आता है पेट्रोल और फिर पेट्रोल पूरा डिलीवर यहाँ से होता है। कैसे? टैंकर्स के थ्रू, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से जितना आप दूर जाओगे उतना आपको पेट्रोल महंगा मिलेगा। गायगांव से जितना दूर जाओगे उतना पेट्रोल महंगा मिलेगा। जो क्यों? वो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, इसलिए। समझ में आ रहा है कुछ तुमको? बढ़ेगा पैसों में ही फर्क, लेकिन है फर्क है उसमें। एंड इफिशिएंट आगे दिया है, ट्रांसपोर्ट प्ले ए, ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर मूवमेंट ऑफ द मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये बात तो है कि आज इंडस्ट्री वाले को भी अगर रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल है। ट्रांसपोर्ट नहीं रहा, वो एरिया अपने आप मार्केट फेल हो जाता है। वो मार्केट जहां पे ट्रांसपोर्ट मोड कम, वो मार्केट फेल, समझाना क्यों? क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर के पास हमेशा अवेलेबल रहे, वो अवेलेबल करने का काम ट्रांसपोर्ट करता है कंटिन्यूअसली। और रॉ अवेलेबल रहा तो ही तो फिनिश बनेगा, और फिनिश गुड रहा है तभी तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स का रहेगा, तभी तो फेयर मार्केट चलेगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट ना तो सिर्फ फिनिश गुड का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है चैनल, बल्कि वो रॉ मटेरियल का भी चैनल नेटवर्किंग लेता है। ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल थ्रू लैंड, एयर, वाटर, मैंने आपको बताया, विच आर कॉल्ड एज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट काम क्या करता है, मैंने ये कल आपको बताया था, उसको बस लैंग्वेज में पढ़ के निपटाता हूँ फटाफट। पहला है हेल्प इन प्रोडक्शन। कैसे? लेबर, रॉ मटेरियल आज चाहिए तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि MIDC के सारे लेबर यहाँ अकोला से, लोकल से लिए जाते हैं, यहाँ सिंधी के अच्छी गोली यहाँ से, यहाँ पे ट्रॉली आती है, सॉरी ये ट्रैक्टर आता है, यहाँ ऐपे आता है, यहाँ से उठा के लेके आते हैं, है ना। कुछ मालक तो अपनी कार में बिठा के लेके आते हैं, गाड़ी में, दिलदार मालक होते भाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम helps in the manufacturer to take the raw material and other things from the place of availability of production center. It also helps in movement of labor, मैंने बताया ना आपको, from their houses to the place of the works. Transport helps in production of goods and services. मुंबई में भी होता है, मुंबई में बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करने वालों को कैब्स कंपनीज प्रोवाइड करती है ताकि उनकी मूवमेंट्स भी हमारे द्वारा ही की जाए, लेबर्स की, यानी वर्कर्स की, इन शॉर्ट एम्प्लॉइज की। आप कोई बड़े पोजीशन पे आओगे ना तो आपको कैब कंपनी करके देती है। मेरे को ऑफर आया था बीच में, मुंबई में एक इंस्टीट्यूशन था, वहां पे पढ़ाने के लिए आओ, रहने के लिए भी वही देंगे, और उसके बाद आपको लेके आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी वही, सब अलाउंसेस, इसको अलाउंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, या परक्यूसेस। तो ये सब चीजें अवेलेबल होता है, आपको बता दूं मैं। मार्केट एक्सपांशन दूसरा काम क्या करता है, मैं उसके फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टिंग क्या क्या काम करता है, तो पहला काम करता है प्रोडक्शन में हेल्प करना,
कैसे? रॉ और अदर थिंग्स यानी लेबर वगैरह जो पहुंचाता है, रीच कराता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा है मार्केट एक्सपांशन। आज देखो, अगर मुझे अपने मार्केट को एक्सपांड करना है तो मुझे ट्रांसपोर्टिंग मोड्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर ट्रांसपोर्टिंग मोड्स ही नहीं रहे तो वो मार्केट एक्सपांड होगा क्या? नहीं। मैं अपना अगर एक्सपोर्ट करूंगा गुड्स तो मैं वहां करूंगा जहां पे ट्रांसपोर्ट मोड इजीली अवेलेबल हो, जहां पे माल जाता ही नहीं मेरा, जहां पे अवेलेबल ही नहीं है गुड्स का मूवमेंट का, तो मैं वहां पे अपना माल बेच सकता क्या? नहीं। तो अगर मार्केट एक्सपांशन करना है तो ट्रांसपोर्ट मोड्स ज्यादा होना चाहिए। और आप देखो, इसलिए गवर्नमेंट ने आज फोकस ट्रांसपोर्ट मोड को किया है ज्यादा। अब आप देखो, नागपुर में कहते हैं, नागपुर में मेट्रो की नीड नहीं थी, उसको जबरदस्ती दिया गया। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपांशन हो। कल को अगर विदर्भ अलग किया जाए, विदर्भ अलग किया जाए महाराष्ट्र से, तो नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ विदर्भ। नागपुर विल कैपिटल ऑफ विदर्भ, यानी क्या? नागपुर कैपिटल बनेगा विदर्भ का, अगर कैपिटल विदर्भ अलग किया तो। और अभी तो ऐसा सोचने को सुनने में आ रहा कि महाराष्ट्र का कैपिटल नागपुर बनने वाला है कुछ ही सालों के अंदर। G20 भी अभी वहां हुआ है, तो इसलिए उसको कनेक्ट जरूरी है। अब मेट्रो के आने से क्या हुआ, जो आजू बाजू गांव थे वहां भी कनेक्टिविटी मिल गई, वहां भी लोग रहने लगे, क्योंकि मेट्रो ने क्या किया, मेट्रो ने ओवर डिस्टेंस को कम कर दिया। आप समझिए मेरी बात को, बड़े बड़े जो कनेक्टिविटी है ना, वो एक इंटरनल सिटी के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट करता है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये सब चीजें बहुत जरूरी है एक्चुअली देखा जाए तो यहां वो बता रहा है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेक्स द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फिजिकली, और इससे क्या होता है, इससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट के ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के नए नए तरीके मिलेंगे, मोड्स मिलेंगे, वैसे वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने आप बढ़ता जाएगा, गुड्स का भी और सर्विस का। जैसे एग्जांपल देखो, अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, छोटी सी एक गांव से शुरू की हुई अमूल आज पूरे इंडिया लेवल पहुंच गई है। सोचो, अमूल जो थे ना, अमूल कंपनी, वो छोटे से एकदम स्टार्टअप किया गया था एक गांव से, लेकिन ट्रांसपोर्ट मोड इजीली अवेलेबल मिलने की वजह से क्या हुआ, उसको आज पूरे इंडिया लेवल पे अमूल के चीज जाते हैं। आप देखो, उनका वेयर हाउस भी इवन बकायदा उनका ट्रांसपोर्ट भी कस्टमाइज किया गया है। मतलब आपको उनका ट्रक है ना, वो पूरा वेयर हाउस, वो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बना के वो ट्रांसपोर्ट करते, ताकि गुड्स जो है वो पेरिशेबल गुड्स है ना, वो खराब नहीं हो। तो चाहे पेरिशेबल गुड्स हो चाहे ड्यूरेबल गुड्स हो, हम अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं अगर हमने प्रॉपर मार्केटिंग एक्टिविटी की, और मार्केटिंग एक्टिविटी में वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टिंग भी आता है। गॉट इट क्लियर आपको अच्छे से? तो आगे वो दिया था, एक्सचेंज ऑफ सरप्लस गुड्स हैज बिकम पॉसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो कंट्री के पास सरप्लस गुड्स है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना तो वो अपने रिसोर्सेस, ना तो वो अपने देशवासियों की पूर्ति कर पाएंगी, बल्कि जो बचेगा उससे वो अपने नए रिसोर्सेस यानी मनी क्रिएट करके नए रिसोर्सेस और तैयार कर सकती है। क्योंकि एवरी कमोडिटी हैज स्पेसिफिक लाइफ, मानते हो कि नहीं? हर एक चीज को एक पर्टिकुलर लाइफ है, उस लाइफ के अंदर वो कंजम्पशन होना जरूरी है, और कंजम्पशन कौन कराएगा? ट्रांसपोर्टिंग, सिंपल भाषा में। तो आज हमारी इंडिया एग्रीकल्चर के नाम से पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज होती है, बराबर कि नहीं? तो क्यों होती है? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर ना तो हम सिर्फ अपना प्रोडक्शन करते हैं, बल्कि हम अपने देशवासियों की पूर्ति करके सरप्लस गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक्सपोर्ट करना पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। इसलिए आज बाहर वाले देश वाली कंपनियां हमसे प्रोडक्शन रॉ मटेरियल लेती है ऐसा फिनिश गुड तैयार करने के लिए, तो हम जो दे रहे हैं ये क्या दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वही बात है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर एक्सपांशन करना है मार्केट को, तो हमारे सरप्लस गुड्स का रीचिंग लेवल बढ़ाओ। अब रीचिंग लेवल कैसे बढ़ेगा बताओ? देखो, मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाया है, हर एक गाय एक दिन में उतना ही दूध देंगी जितना उसकी कैपेसिटी है। आप एक दिन अगर दूध नहीं निकालोगे उसका, तो डबल वो दोगुना दूध नहीं देगी। अब हमने दूध निकाल के अगर उसको बेचा नहीं, तो क्या होगा? दो लॉस, एक तो वेस्ट रिसोर्सेस हुआ, और दूसरा क्या हुआ? डबल अगर नहीं भी निकाला तो वो डबल क्वांटिटी देंगे नेक्स्ट डे पर। तो उस यानी इन शॉर्ट क्या हुआ है, दिन जा रहे रिसोर्स जा रहे, तो क्या होगा? हमको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और यूटिलाइजेशन तभी होगा, कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कैसे होगा? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कुछ नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट मोड रुक गया, आपका कंजम्पशन लेवल रुक जाएगा। कंजम्पशन लेवल रुक गया तो इन शॉर्ट हम अपने सरप्लस गुड्स का यूज नहीं कर पा रहे। और ये
कंट्री जो फेल्यूर हुई ना अनडेवलप में, वो इसी की वजह से इनके पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब आप देखो पाकिस्तान टेरर फंडिंग करती है, टेरर फंडिंग करने में उसको जितना पैसा लगा उतना ही अगर वो अपना इंटरनल ट्रांसपोर्ट मोड्स वाले दी तो क्या होता बताओ, आज वो शायद डेवलपिंग में आती थी हमारे जैसे, बराबर कि नहीं। आप देखो उनके पायलटों को प्लेन तक प्रॉपर चलाते नहीं आता। अभी बीच में आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन क्रैश की जो बताई गई थी गलती, वो इतनी मामूली गलती थी, क्या बताऊं आपको। क्या था, प्लेन आया रनवे पे, पायलट को लगा कि नहीं हमने लेट लैंडिंग कर दी, यानी ट्रैक आगे बढ़ गया था। उसका काम क्या है, वापस टेक ऑफ कर देना, बराबर नहीं। टेक ऑफ कर रहा तो घड़ी ने टेक ऑफ करते वक्त उसने वो जो उसके चक्के वो बंद ही नहीं किए। आपको मालूम है चक्के बंद हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं टेक ऑफ करते वक्त, क्यों होते हैं बताओ। उसका वेट बढ़ना नहीं चाहिए, वो चक्के जो है ना उसका वेट बढ़ा देते हैं। अब क्या हुआ, वो उतना ऊपर लिफ्ट नहीं हो पाया और किसी बिल्डिंग से क्रैश कर गया। तो ये मामूली सी बात होती है, ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो एजुकेशन ना होने की वजह से, लैक नहीं होने की, वहां पे ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो ये टेरर फंडिंग जो है ना, ये सब हटाएगा अगर पाकिस्तान, तब जाके वो अपने डेवलपमेंट ऑफ मोड्स ट्रांसफर करेगा ना। आप समझेंगे मेरी बात को। अब आप देखो उनके पास जितने भी प्लेन्स हैं वो भी सब लोन पे लिए हुए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आप समझे मेरी बात को। यानी कहने का मतलब यही है कि कोई कंट्री अगर अनडेवलप है, वो रीजन यही है उसका इंडायरेक्टली ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को पहुंचा नहीं पा रही है, रीच नहीं कर पा रही है। और क्या हो रहा है, जब रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, उस समय अगर रिसोर्स नहीं पहुंच पाए तो वो दिन का वेस्ट होगा। जैसे एग्जांपल जो मैं गाय का भी, एक गाय अगर 20 लीटर दूध देंगी एक दिन में, तो डबल वो नेक्स्ट डे पे 40 नहीं देगी। आप उसको ये तरीके से होल्ड नहीं करते, नहीं तू आज गाय तू खा ले चारा, कल मेरे को 40 देना, भैया कल भी 20 देंगी। यानी आज का आपने दूध नहीं निकाला तो गया वो वेस्टेज, यानी इन शॉर्ट वो अपने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुए। इस तरीके से रीच कंजम्पशन कराना समय पर बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। और कंजम्पशन सही समय पर कराने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। समझा आपको क्लियर। अगर एक सीजन में कश्मीर में 50 टन एप्पल बनेगा, आप उसके एप्पल को नहीं निकालोगे तो वो डबल नहीं देगा वो। अब 50 टन माल निकालने के बाद ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कौन करेगा, ट्रांसपोर्टिंग। तो ये हर चीज का रिसोर्सेज का यूज करवाना ही ट्रांसपोर्टिंग का काम है। दैट्स व्हाई यहाँ पे थर्ड फंक्शन आता है प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स मेकिंग गुड्स अवेलेबल वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड। जहां उसकी जरूरत है वहां तक उसको पहुंचाओ। किसको, गुड्स को। आज जो एक चीज खाना सपना था हमारे लिए, आज जो मामूली बात बन चुकी है हमारे लिए। आप देखो, इमेजिन करो 80s में 90s में अगर हमारे पेरेंट्स को एप्पल खाना होता था तो इतना इजीली अवेलेबल नहीं मिलता था। स्ट्रॉबेरी इतना इजीली, उनके लिए बहुत प्रीशियस फूड्स थे ये। और आज क्या हो रहा है, बच्चे को जबरदस्ती एप्पल खाया, नहीं खाना ना मम्मी, जबरदस्ती मत दिया करो। कोई पेरेंट्स वैसे बोल भी, कोई बच्चे तो बोल भी देते पेरेंट्स को। यानी जो चीज इजी, आज देखो हमारे सामने किसी डॉक्टर वो किसी को वो होता है क्या बोलते हैं डेंगू वगैरह, तो उसके प्लेटलेट्स कम होते हैं। ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ये एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड गुड्स है, ये इंडिया का सप्लाई थोड़ी ना है। कीवी है ना, कीवी या ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं ना जो, वो इंपोर्टेड गुड्स है। अब आप बताओ उससे एकदम रैपिडली प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। तो आज इजीली ये अवेलेबल है ना, बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कुछ चीजों का कल्टीवेशन यहाँ पे होता ही नहीं है, बट स्टिल यू हैव अवेलेबल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, इसको बोलते हैं। Only with the help of transport goods are made available at different places. Transport create place utility. Stability of prices, continuous flow of goods देकर prices stable रहते, स्थिर रहते, जल्दी नहीं बढ़ते। देखो अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बैलेंस करना है, मार्केट इकोनॉमिक बैलेंस करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी देश की, तो प्राइजेस स्टेबल होना चाहिए। और मार्केट क्या कहता है, जो चीज सरप्लस है उसका मोल कम होना चाहिए, जो चीज डेफिसिट है उसका मोल ज्यादा रखो।
अगर कोई चीज सरप्लस होने के बाद भी वो पहुंच ही नहीं पाया तो वो उस एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेफिसिट हो जाएगा, और डेफिसिट होने की वजह से उनको हाई प्राइसिंग पे भी लेना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारा इको बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये जो इको बैलेंस बनाने का काम करता है वो ट्रांसपोर्टिंग करता है। ट्रांसपोर्टिंग से क्या होता है, समय पर हमारी समय पर वो गुड्स अवेलेबल होता है कंटिन्यूसली, जिससे मार्केट में फेयर प्राइस चलती है, क्योंकि मार्केट के जो सेलर है वो प्राइस टेकर बन जाते हैं बाकायदा प्राइस मेकर से, और जब प्राइस टेकर होता है तो मार्केट का कोई भी चीज का भाव मार्केट तय करता है, ओके, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। ट्रांसपोर्ट बाय रिमूविंग सरप्लस गुड्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर बाय सप्लाइंग एट द प्लेस ऑफ डिमांड हेल्प्स इन कीपिंग प्राइस स्टेबिलिटी। जहां उसकी डिमांड है वहां कंटिन्यूसली सप्लाई करके हम अपने प्राइस को स्टेबल कर सकते हैं, मार्केट यही खेलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यस, अब देखो आज कितने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए कितनी सारी दुकानें खुल गई, ऑर्गेनाइजेशंस, और वो दुकानों के अंदर कितने सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, बराबर कि नहीं, वो काम कर रहे हैं। कोई अभी एक एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करता हूं मैं, एक स्पाइस जेट। अब स्पाइस जेट एक कंपनी है, उसके पास कितने लोग से आज नए नए गो एयरवेज हो गए या वो आकाशा हो गया एयरवेज, ये कितनी सारी कंपनियां जो एयर ट्रांसपोर्ट से दे रही है एक सर्विस, एक टाइप का मोड। ऐसे बहुत अभी रोड ट्रांसपोर्ट को कितनी सारी कंपनियां हैं जो ट्रक बसेस चलाकर रोड ट्रांसपोर्ट दे रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट दे रही है, वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट दे रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये ट्रांसपोर्टिंग सर्विस देकर लोगों को रोजगार दे रही है। क्या दे रही है? रोजगार। तो ये एम्प्लॉय जनरेशन तो हर एक फंक्शन में लिखना, बैंकिंग के भी, इसमें भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो हर कोई दे रहा है ना, हर एज टू ट्रेड एम्प्लॉयमेंट दे रही है, रोजगार दे रही है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ट्रांसपोर्ट ओनर। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं जो दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। जैसे आप देखो, अभी आप प्लेन में जाते हो, प्लेन में आपको क्या लगता है, 2 पायलट है, 4-5 एयर हॉस्टेस है, खत्म विषय। वो उसको पालने के लिए पीछे का जो हेल्पर होता है ना, सपोर्ट, वो आपको नहीं पता। उसके पीछे एक प्लेन के पीछे 200 लोगों का पायलट वो होता है 3 पूरा। जब एक प्लेन आता है इसमें एयरपोर्ट पे, तो आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर हर एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है। एक तो सिर्फ क्या करता है, चेक करता है इंजन की आवाज, सिर्फ उसका पैसा मिलता है उसको, इंजीनियर, कि ये उड़ने के लिए लिफ्ट क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉपर प्रेशर होता है कि नहीं। यानी कहने का क्या है कि आपको दिखता है सिर्फ 2 पायलट चला रहे, 3-4 एयर हॉस्टेस बस, लेकिन उसके पीछे ग्राउंड क्लियरेंस वाले स्टाफ, जो है आपका लगेज देने वाले, आप वो पूरा एयरपोर्ट पे मेंटेन करने वाले, बहुत सारे लोग वहां पे एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के, जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। कहां आते वो? उठो वहां से, खैर वरुण, अपने को दिखता है, अपन रेलवे में जाते हैं, रेलवे में क्या दिखता है, अरे एक टीसी दिख रहा और 2 वहां पे वो चलाने वाले वो दिख रहे, क्या बोलते को पायलट, क्या बोलते उसको, पायलट नहीं बोलते इसको, लोको पायलट, यस लोको पायलट। तो कहने का क्या है, दिख रहे 3-4 लोग, लेकिन वो ट्रेन को चलाने के पीछे सिग्नल देने वाले, ट्रैक को इधर उधर करने वाले, टिकट देने वाले, मेंटेन करने वाले, पूरा हजारों लोग वहां पे काम करते हैं उसके पीछे, एक ट्रेन के चलाने के पीछे। तो यानी इन शॉर्ट, तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। क्या ये रेलवे बोलो, रोड ट्रांसपोर्ट बोलो या एयर ट्रांसपोर्ट, हर एक सेगमेंट जो कंपनी चला रही है, जो भी मूवमेंट का मोड्स यूज कर रही है ट्रांसपोर्टिंग का, वो सब कंपनियां जो सर्विस दे रही है उसके पीछे वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनकम आ रहा है, उनसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका इंप्रूव होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, मैं अभी मुंबई से गोवा जाया और गोवा से मुंबई गया था, दोनों टाइम पे पायलट एक वुमेन थी, सोचो, लक्ष्मी नाम था लड़की, मतलब पायलट का, को पायलट लड़का था, और पायलट जो था प्लेन में वो लड़की थी। हाँ, दोनों टाइम पे नहीं, एक में लक्ष्मी था, एक में सुना नहीं, ईयरफोन लगा हुआ था, लेकिन लड़की थी, सुना था, क्योंकि बाजू मेरा दोस्त बोला भाई लड़की चला रही है, बराबर जाएंगी नहीं चलाएगी, लड़की सुनते ही लड़के ना, है ना, लेकिन अच्छे चलाया, कोई डाउट नहीं है, एकदम स्मूथ लैंडिंग कराई, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस पहली बार था कि पायलट लड़की, देखो क्या हुआ बता रहा हूँ, यहाँ से मुंबई जा रहे थे, स्पाइस जेट में जा रहा था मैं, तो
मैं ईयरफोन लगा के सुन रहा था क्योंकि मेरे को कान में बजते, मेरे को मालूम है प्लेन में कान बजते बहुत, आपको मालूम है डर, तो मैं ईयरफोन लगा के सुना गाने, वो कुछ तो भी बोलते रहते, बोल दो, तो अपने को तो पता ही है वैसे भी क्या करना है। सॉरी मैं नहीं पूछा। तो वो क्या होता है, अब ये भी पूछूंगा, कुछ पूछ भाई, तू भी पूछ। हाँ बेटा बाद में, रुक जा लाइव चल रहा है। अरे नीचे वो गौतम है, ध्यान दो। हाँ तो जैसे ही मैंने मेरा दोस्त बाजू में था मेरे, तो मैंने वो पहले क्या होता है, प्लेन चलने के पहले पायलट बात करता है, हाय दिस इज वगैरह मालूम को, तो उसने बोला, उसका नाम बोला, तो मेरे को ईयरफोन निकाल के बोलता है प्लेन लड़की चला रही है बराबर पहुंचेगी ना, नहीं तो बोला अभी उतर चल लगे तो। एक डाउट था क्योंकि अभी देखो कितना मतलब कितना बढ़ गया है आज हमारा। हाँ बोल गौतम। ओके ए बेटा क्या है ये चलिए। हाँ तो कहने का मतलब ये है, इट्स रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ऐसी मजाक मस्ती ना करें। तो आज कितना दौर बढ़ गया है, आप सोचो है ना, एक लड़की को इतना बड़ा 200-300 यात्रियों को संभालने के लिए प्लेन दिया, यानी आज वुमेन एम्पावर कितना बढ़ गया है सोचो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट्स। अच्छा है, पहले पता है कंपनियां पायलट के लिए वुमेन्स नहीं हायर करती थी, क्योंकि क्या होता है इतना बड़ा करोड़ों अरबों का प्लेन एक लड़की को देना, ठीक ही नहीं। और आज देखो, अच्छा इससे बेनिफिट क्या है मालूम है, 2 बेनिफिट है। जो वुमेन पायलट है ना, जो वुमेन पायलट है ना, वो रेम्युनरेशन कम लेती होंगी कंपैरेटिवली मेल से, वो टेंडेंसी है। यानी देखो क्या होता है, इससे कंपनी की कॉस्टिंग बचेगी क्या हो रही, और कॉम्पिटेंट चलाया, कॉम्पिटेंट एकदम। एक जब मैं आकाश एयरलाइन में आया ना, तो उसका सब 700 समथिंग प्लेन का मॉडल नंबर था, बोइंग का था, सबसे लेटेस्ट प्लेन था वो आज की तारीख में, बोइंग 700 कुछ नाम है उसका, नंबर है उसका, बोइंग कंपनी का प्लेन होता है, सबसे बड़ा प्लेन होता है वो, यानी सबसे लेटेस्ट प्लेन जो है आज की तारीख में वही है। उसमें सुना लक्ष्मी नाम मैंने, तो मैंने सुना ये इतना बड़ा प्लेन है, इतना बड़ा प्लेन है ये, उसमें मतलब जहाँ 200 की अपने 250 लोग बैठते हैं वहाँ पे, इतना बड़ा प्लेन होता है वो, ये चला पाएंगी। लेकिन लिटरली इतना स्मूथ फील हुआ ना चलाते वक्त, एक भी झटका नहीं दिया उसने, एक भी झटका नहीं, और लैंडिंग भी इतनी स्मूथ कराई पूछो ही नहीं, इन्हें मान गया हुआ एक्सपीरियंस बंदी को सच में। हाँ बोलो, सॉरी। तो आजकल लड़का लड़की में कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, समझा आपको, है ना। लड़कियां कहां तक पहुंची सोचो, उसका को पायलट मेल था, लड़का था, और पायलट लड़की थी, सोचो। तो ये है एक एप्रिसिएशन, इंडिया बढ़ रहा है, ये एक सिम्टम है। इतना बड़ा करोड़ों अरबों का प्लेन एक लड़की चलाए, सोचो कितना बड़ा, एक बड़ा तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट वाली बात है लड़कियों के लिए। खैर लड़कियों ने देश चलाया तो प्लेन क्या बात है ना, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। ओके चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम लोग अगेंस्ट नहीं उसके, नहीं अभी बस हो गया, डिस्कशन नहीं हो तो अच्छा है। हाँ बोलो। ओके नहीं, अभी एयर हॉस्टेस अभी बॉयज भी हो रहे हैं। आकाश एयरलाइंस, एक मिनट, मैं अभी मैं आकाश एयरलाइंस में आया ना,
उसने अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट्स मेल थे, पूरे मेल थे, और 2 मेल थे, 2 फीमेल थी। तो अभी चेंज हो रहा है, अभी लड़का लड़की में कुछ, हाँ एक रीजन मेरे को पता है, पहले था वो वेट कम होती है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। पूछो क्यों? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फ्लाइट्स फ्यूल एफिशिएंसी कम ही ले रही है, न्यू फ्लाइट्स, तो बेटा इंजन बढ़ गया ना, तो अच्छा। देखो अभी आपको बता दूं मैं, आज तक में अकाशा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको सिर्फ एयर होस्टेस लेडी नहीं मिलेगी, आपको लड़के भी मिलेंगे। हाँ, एयर होस्ट करने के लिए। ओके, क्लियर? चलो प्रमोशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, जहां भी ट्रांसपोर्टिंग मोड ज्यादा होता है वहां न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश ज्यादा होती है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था गुजरात का। गुजरात बढ़ने का रीजन यही है कि मोदी जी को पता था कि अगर गुजरात का डेवलप करना है, ये हिंदू मुस्लिम से हटाना है लोगों को, ये दंगों से हटाना है, लोगों की मेंटलिटी से हटाना है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट लाओ। डेवलपमेंट के लिए उसने इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया, और अप्रोच करने के लिए उसने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मोड बढ़ाया। क्या बढ़ाया हमने? आज गुजरात के पास सबसे लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं। आपको बता दूं मैं, गुजरात के पास सबसे अच्छा, अभी आपको मालूम है यूपी में मेट्रो वो बन रही है, ट्रेन नहीं, मेट्रो, ये वाटरवेज, यानी नदियां ना, रिवर के थ्रू बोट्स बनाई जा रही है, बड़ी बड़ी शिप्स, उसमें इंटरनल ट्रांसपोर्ट कराएंगे वो, मंदिर से लेके वहां तक के। यूपी में बन रहा ना मंदिर, राम मंदिर, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं वो लोग। गुजरात में भी तो है ना, गुजरात में यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आप वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो ना, पता है आपको? वो नदी के बीच में बनाया है ना उसको पूरा। अब टर्शरी इंडस्ट्री बढ़ा रही गुजरात, क्या हो रही है? यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बना के, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के टर्शरी इंडस्ट्री, टूरिज्म बनाया टूरिज्म बनाने की वजह से क्या हुआ? वहां पे रेवेन्यूज बढ़ती, क्या बनती है उसकी? अब वो भी तो इंडस्ट्री है, क्या है वो भी? तो जहां पे ट्रांसपोर्ट मोड ज्यादा होता है वहां पे इंडस्ट्रीज अपने आप, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी इंडस्ट्री रीच होती है। क्या होती है? रीच। और कोई भी कंट्री इसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत जो बताया गया ना, उसी के ऊपर बताया गया है मिशन। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। एक्चुअली पूछो क्यों? क्योंकि जिस दिन हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो ना तुम अपने देशवासी की पूर्ति करेंगे, बल्कि जो बचेगा वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, उससे बाहर का पैसा इंडिया में आएगा और देश की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी, पैसों की वैल्यू। समझा? तो आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने बताया ना, वो इसी के लिए बनाया हुआ है एक्चुअली। अब आप देखो, कॉटेज इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्राइमरी दिया जाए, क्यों किया गया है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। आपको मालूम है कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए आपको फंड्स मिलते हैं बकायदा गवर्नमेंट से। अब आप देखो, आपने अगर मूवी देखी है सुई धागा, देखिए मूवी उसकी, तो सुई धागा के अंदर आप देखो वो लेडी को गवर्नमेंट एग्जाम पास की मशीन देती है, मशीन, वो मशीन से वो सिलाई करके अपना रोजगार चलाते हैं। गरीबी तुमने देखी नहीं ना आज तक, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। जिसे देखिए ना उसको पूछो, वो अपने पैसों कदर करता, फिर बाकी लोग तो बातें करने आते आपस में सिर्फ। तो आपने वो मूवी में देखा होगा, वो गरीब होता है हीरो बहुत, उसके पास मशीन भी नहीं होती है, तो वो एग्जाम पास की गवर्नमेंट उसको पास करके वो मशीन देती है, और वो मशीन से अपना वो सिलाई का काम शुरू करता है। सिलाई भी इंडस्ट्री में आती है, कहाँ आती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज में। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो डेवलप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से बढ़ाई गई है। ओके, क्लियर? आपको समझ में आ रहा? आपने अगर ये देखा होगा एड्स बहुत सारी, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, ये भी आपको दिखाते होंगे उसमें बहुत सारी चीजें। Transport has encouraged to promotion of many new industries
Rapid means of transport has made possible carriage of such product to long distance. Improve standard of living. कैसे होता है? अब इंडस्ट्री आ गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो वहां के लोगों को पैसा आता, इनकम आती, तो उनका रहन सहन क्या होता है, डेवलप होता है। क्या होता है? अब आप गुजरात का ही मॉडल देख लो। गुजरात में क्या हुआ? इंडस्ट्री डेवलप हुआ तो क्या हुआ, वहां पे लोगों को रोजगार मिला तो पावर्टी कम हुई तो उनका रहन सहन भी बढ़ा अपने आप। आज गुजरात जैसा कोई स्टेट ही नहीं है, बोलते हैं बहुत डेवलप स्टेट हो गई है, पता है आपको। और एक टाइम था गुजरात में सिर्फ दंगे, हिंदू मुस्लिम्स, कास्टिज्म्स ये देखा जाता था। आज आप देखो, आज गुजरात के मुस्लिम्स भी मोदी जी को बहुत चाहते हैं, क्योंकि उनकी मेंटली चेंज हो गई अभी। अब उनको ये हिंदू मुस्लिम कुछ करना ही नहीं है, उनको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। क्या चाहिए उनको? डेवलपमेंट, बस। आप समझेंगे मेरी बात को? तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट से क्या हुआ, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज गुजराती को देख लो और आज महाराष्ट्र या बाकी लोगों को देख लो, लाइफस्टाइल में अंतर है बहुत, लिविंग लाइफस्टाइल में। तो क्यों अंतर क्यों है? क्योंकि इनकम सोर्सेस वहां ज्यादा है एक्चुअली। आपको मालूम है पहले यूपी, गुजरात, एमपी, यहाँ के लोग यहाँ पे आके रहते थे रोजगार करने के लिए, बिहार, मालूम है आपको? लेकिन आज गुजरात के लोग नहीं आते महाराष्ट्र में। तो क्यों? वहां पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है अच्छा खासा। पहले वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो यहाँ पे आके वो रहते थे, मालूम है आपको? उसको एक अच्छा नाम दिया है, क्या बोलते हैं उसको, मालूम है आपको? जो बाहर स्टेट्स के लोग यहाँ रहते हैं ना, उसको एक टाइटल दिया है, टाइटल याद नहीं आ रहा, माइग्रेंट ना, नहीं, माइग्रेंट लोग, माइग्रेंट पीपल्स को क्यों यहाँ पे आते, मालूम है आपको? क्योंकि वहां पे उनको बस एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो इसलिए वो लोग अपना छोड़ के यहाँ आते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, गुजरात के लोग नहीं आते, यूपी और एमपी के आते हैं। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, जिस तरीके से यूपी डेवलप हो रहा है ना, 2 साल के बाद यहाँ पे माइग्रेंट नहीं आएंगे, और फिर होंगी यहाँ पे लेबर प्रॉब्लम। क्या होंगी यहाँ पे? क्योंकि आप देखो मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूपी, बिहार के, एमपी के, यहाँ के लोग आके वर्क कर रहे हैं। आप समझे क्या? महाराष्ट्र के पास खुद के पास लेबर नहीं है इतने जितने बाहर से आते हैं। और ये अगर चले गए तो क्या होगा, यहाँ पे लेबर प्रॉब्लम आएंगी, फिर यहाँ पे प्राइजेस का फिर से बढ़ाना होगा। वेजेस बढ़ गए तो अपने आप कॉस्ट बढ़ जाती है, टोटल कॉस्ट। मैंने क्या बोला तुमको, 17-18 हजार में तुम्हारा कुछ नहीं होना, मेरे को पता है। लेकिन जब तुम कमाओगे ना, खुद के 100 रुपए भी भारी नहीं लगेंगे। हाँ, ये बता रहा तुमको मैं। अभी क्या माँ बाप से पैसे जा रहे हैं ना जेब से, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, इफ देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, न्यू इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड, there is an increase in demand of goods and services, this is the economic development of nation। समझा आपको? क्लियर? डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप, और इससे क्या होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था से हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। टाइप सम नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।